वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि सी सेक्शन के बाद जो है वो क्या होता है, यानी जब आपका ऑपरेट होता है इसके बाद क्या क्या चीजें या एहतियातें हैं या एहतियाती तदाबीर हैं आपको जो है वो जरूर करनी चाहिए और किन किन सूरतों में आपको डॉक्टर से मशवरा जरूर लेना चाहिए। ऑपरेशन के बाद आपको कौन कौन सी सूरत हाल सिचुएशंस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि ऑपरेशन के बाद क्या होता है या जब आपका सी सेक्शन या डिलीवरी होती है तो इसके बाद क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो सी सेक्शन यानी ऑपरेशन के बाद यानी डिलीवरी के बाद आपको जो है वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में जो है वो रहने के लिए कहा जाता है, यानी आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है कुछ दिनों के लिए, जो कि ज्यादातर 3 से 4 दिन हो सकते हैं। यानी आपकी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है या फिर आपकी ऑपरेट के बाद जाहिर बात है आपको जो मेडिकल हेल्प चाहिए उसी के हिसाब से जो है वो डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने दिनों तक जो है वो स्टे जो है वो करना चाहिए। मोस्टली तो 3 से 4 दिन के बाद जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। या अगर आप यहाँ पे कोई जिनकी फैमिली में कोई एक्सपीरियंस है इस हवाले से तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा दूसरों के लिए कि आया कितने दिनों तक जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो पेशेंट को मरीजा को जो है वो रखा जाता है। तो प्लीज आप एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट में लिखकर, जो कि यकीनन दूसरों के लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी, मालूमात होगी। तो जाहिर बात है किसी को इल्म की बात बताना भी एक नेकी है, तो जरूर कीजिएगा कमेंट में मैसेज। तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि कुछ दिनों के लिए आपको हॉस्पिटल में रहने को कहा जाता है। फिर ऑपरेशन की वजह से जाहिर बात है होने वाला जो दर्द है उससे निजात के लिए जो है वो डॉक्टर आपको मेडिसिन दवाई वगैरह देंगे। जैसे ही आपको दिया गया यानी जब ऑपरेट से पहले आपको एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाता है, यानी बेहोशी की एक दवा होती है, मेडिसिन होती है, उसको दिया जाता है। उसका जब असर खत्म होता है, जैसे ही असर खत्म होता है आपको जो है वो ज्यादा पानी पीने और वॉक चलने फिरने के लिए जो है वो कहा जाता है। इससे ये होता है कि आप जो है वो कब्ज जैसी सिचुएशन से जो है वो बचेंगे। यहाँ कॉन्स्टिपेशन के हवाले से भी एक टिप शेयर करना चाहूंगी कि आप जितना बैठते हैं या ज्यादा वक्त के लिए बैठते हैं, समटाइम हमारी सिचुएशन ऐसी होती है घरों में या घर से बाहर या फिर सफर वगैरह की सूरत में जब ज्यादा बैठना पड़ता है या फिर कुछ लोग वैसे ही फारग भी बैठे रहते हैं, ये भी एक सिचुएशन है, फैक्ट है। अगर आप अग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कुछ लोग जो है वो ऐसे ही बैठे रहते हैं बिना किसी वजह के। तो जरूर बात घर में भी अगर मौजूद हो तो प्लीज आप खुद को जो है वो एक्टिव रखें, क्योंकि एक्टिव रहने से आप जो है वो कब्ज यानी पेट की जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां डिजीजेस जो होती है वो कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट होती हैं, जो कि हमारी खुद की गफलत होती है, प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं या फिर खाना वगैरह अच्छे से नहीं खाते हैं या फिर बैठे रहते हैं। ये 3-4 सिचुएशंस है जो मोस्टली कॉमन है, आम लोगों में पाई जाती है, लेकिन उनको शायद रियलाइज नहीं होता है कि वो खुद अपने लिए जो है वो एक सिचुएशन ऐसी बना रहे हैं या खुद के लिए एक ऐसी सिचुएशन और कंडीशन खुद बना रहे होते हैं। रोजाना की बुनियाद पर ऐसा हो रहा होता है और इन द एंड यानी इंसान जो है वो कॉन्स्टिपेशन से आगे कई बड़े मसाइल में भी पड़ जाता है। तो खुद को एक्टिव रखें जितना रख सकते हैं। सो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं खवातीन के लिए, क्योंकि एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, इनफैक्ट लाइफ एंड डेथ की सिचुएशंस होती हैं, तो ये बहुत क्रिटिकल होता है। तो आई थिंक ऑपरेट के बाद भी लोगों को जो है वो बातें करने से बाज ही नहीं आते। हालांकि ऐसे लोगों को पैम्पर, इतना भी पैम्पर नहीं कि बहुत ज्यादा किया जाए, लेकिन जायज हद तक यानी जितने डेज के लिए जो है उनको एहतियात करने की ऐसे लोगों को जरूरत होती है तो प्लीज जरूर कीजिए। अगर आप कोई रिलेटिव है या फैमिली मेंबर है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी यही बात जो एक केयर की सूरत में आप करते हैं, घर में मौजूद कोई रिश्तेदार है, इवन सास तो बहुत ज्यादा बातें करती हैं जी। हालांकि उनको रियलाइज होना चाहिए क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस में गुजर चुकी होती है, चाहे वो ऑपरेट नहीं हुआ होता, लेकिन ऑपरेट हो या फिर नेचुरल वे से बच्चे की पैदाइश हुई हो, तो ये सारी सिचुएशन जो है वो एक तरह से जब होती हैं तो सिचुएशन जो है वो काफी क्रिटिकल होती है, पेनफुल होती है लोगों के लिए। तो प्लीज कुछ दिनों के लिए ही, चाहे दिखावे का ही सही, तो जरूर केयर कीजिए लोगों की। केयर जरूरी नहीं कि आप उनको उठा के बैठा दे, ये नहीं है, एटलीस्ट बोला ना जाए कुछ ऐसा कि उन लोगों को जो है वो डिप्रेशन हो, क्योंकि डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है और आम खवातीन में पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इनके लिए जो है वो मसले पैदा करती है। यानी अगर ज़हनी तौर पर
परेशान रहेंगे ऐसे लोग, तो जारी बात है वो ऑलरेडी इतनी पेनफुल सिचुएशन में होते हैं, तो बोलने से और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ता है और सिचुएशन जो है क्रिटिकल हो जाती है ऐसे लोगों के लिए। सो बी केयरफुल। इसके अलावा जो वेन्स होती हैं जो कट की गई होती है ऑपरेशन के दौरान, उनमें होने वाले जो मसाइल होते हैं उनसे भी खवातीन जो है वो बच पाती हैं, जो कि आप चलने फिरने से ही खुद को जो है वो इन चीजों से महफूज रख पाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपके ऑपरेशन के लिए लगाए गए जो कट होते हैं उन पर होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं और उनकी अलामत पर भी जो है वो गौर करते रहते हैं। आपको अंडर ऑब्जर्वेशन एक तरह से रखा जाता है। इन दिनों में, जिन दिनों में आप वहां पे एडमिट रहती हैं, उन दिनों में डॉक्टर जो है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आपके जो कट लगे हुए जख्म है उनको भी जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो उसी के मुताबिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपकी मेडिकली तौर पर आपके लिए मशवरा दे पाते हैं, आपके लिए मेडिसिन वगैरह जो है वो दे पाते हैं। और अगर आपकी मसाना यानी ब्लेडर में जो है वो ट्यूब लगाई गई हो, जो कि ऑपरेट से पहले जो है वो लगाई जाती है खवातीन को, तो उसको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो निकाला जाएगा। यानी ऑपरेशन के बाद ये भी चीज जो है वो फौरन की जाती है, यानी जो ट्यूब लगाई जाती है उसको निकाला जाता है। इसके अलावा खवातीन अपने तौर पर क्या चीज जो है वो कर सकती हैं या करनी चाहिए, या आपको खुद जो है वो इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए, वो ये है कि आपको जो है वो बच्चे को जैसे ही छातियों में यानी चेस्ट में जो है वो दूध उतरे, बच्चे को जो है वो फीड करवाना चाहिए। या फिर ऑपरेशन की सूरत में पहले बच्चे की, क्योंकि अगर फर्स्ट बेबी है कुछ लोगों का, तो ऐसी सिचुएशंस में लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि कैसे और कौन सी पोजीशन में जो है वो बच्चे को फीड करवाएं। यानी जो लोग ऑलरेडी डिलीवरी या फिर बच्चे की सिचुएशन से पहले गुजर चुकी होती है उनको जारी बातें पता होता है कि क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन जिनके जारी बातें फर्स्ट बेबी होता है उनके लिए काफी मुश्किल होती है चीजों को समझने में, और स्पेशली ऐसी गर्ल्स के लिए जिनके पास कोई हेल्प ना हो, गाइड ना हो, तो ऐसी लड़कियों को जो है वो काफी मुश्किल का सामना हो सकता है। तो वो ये वाली एहतियाती तदाबीर या बातें जो है वो ज़हन में जरूर रखें। तो इसके लिए अपने डॉक्टर से मशवरा जो आप ले सकती हैं, जिनको नहीं पता है कि वो कैसे ये चीजें करें, डॉक्टर से पूछें कि कौन सी पोजीशन में बच्चे को जो है वो फीड आप करवाएं, और डॉक्टर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को जारी बातें ज़हन में रखते हुए ही आपको जो है वो दवाई मेडिसिन वगैरह का मशवरा भी देंगे। वो यानी जारी बात है अगर कुछ खवातीन फीड नहीं करवा रही होती है, ये तो जारी बात है डिफरेंट सिचुएशंस होती है लोगों की, कुछ लोग करवाते हैं कुछ नहीं करवाते हैं। अब ये समटाइम किसी के लिए मेडिकल सिचुएशन होती है और समटाइम ये कुछ लोग जो है फिगर खराब ना हो जाए, ऐसी भी खवातीन देखी गई है माशरे में। तो ऐसी बातों से जो है वो आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि फीड करवाना जो है वो फिगर से ज्यादा आपके बच्चे के लिए जो है वो एक फायदेमंद चीज है। तो आपको फिगर की बजाय अपने बच्चे का जो है वो सोचना चाहिए, फीड जरूर करवाएं। और हॉस्पिटल छोड़ने से पहले यानी छुट्टी से पहले यानी आप जो है वो डॉक्टर से तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी पूछें। और इसके अलावा वैक्सीनेशन यानी आपकी खुद की खवातीन की भी होती है और बच्चों की भी होती है, तो इस हवाले से जरूर पूछें, इंफॉर्मेशन लाजमी लें कि आपको कब और कब करवानी चाहिए और कितनी करवानी चाहिए, तो जरूर पूछें। बल्कि वो खुद आपको जो है वो गाइड करेंगे, जो कि यकीनन उनकी ये ड्यूटी में शामिल होता होगा। तो समटाइम जाहिर बात है वो लोग भी बिजी होते हैं, अगर कहीं उनसे मिस हो गया हो तो आप खुद जो है वो ध्यान में रखें और ये चीजें जो है वो लाजमी पूछें। तो ये चीजें यकीनन आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए जो है बहुत जरूरी है, तो इसलिए इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें और पूछें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज कुछ सीखने को मिला है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।